हेलो, गुड मॉर्निंग। सो सेकेंड लेक्चर ऑफ मेटलर्जी। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था मिनरल्स क्या होता है, ओर्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेटलर्जी के स्टेप्स क्या होते हैं। और उसी स्टेप्स में अगला स्टेप हम लोग आज डिस्कस करेंगे, वो है आपका लिचिंग। उससे पहले हम लोगों ने फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। लिचिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इसको हम लोग। और लिचिंग होता क्या है, तो कहता है कि इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल हम लोग यूज़ करेंगे ये देखने के लिए कि भाई सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो फैक्टर होता है आपका सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ओर एंड गैंग इन दी सॉल्वेंट, कि अपन कोई एक ऐसा सॉल्वेंट लें जिसमें से या तो गैंग डिज़ोल्व हो जाए या फिर ओर डिज़ोल्व हो जाए, दोनों में से कोई एक चीज़ आपका डिज़ोल्व होना चाहिए। और जो नहीं डिज़ोल्व होगा वो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो इसी प्रिंसिपल पे अपना काम करता है लिचिंग। तो इसको एक एग्ज़ाम्पल के हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिफरेंट ओर्स के बारे में पढ़ा था, और उसमें से हम लोगों ने जब एल्युमिनियम देखा था तो उसमें उसका एक ओर था बॉक्साइट। तो हम लोग एल्युमिनियम के ओर बॉक्साइट से एल्यूमिना निकालने की कोशिश करते हैं, तो प्रोसेस है लिचिंग। अब कहता है कि भाई जो बॉक्साइट है उसमें इम्प्यूरिटीज़ क्या क्या हैं। तो बॉक्साइट है वो तो ओर है, उसको तो धरती से निकाले हैं, तो उसके अंदर मिट्टी भी होगी। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड्स हैं। तो ये सारे इम्प्यूरिटीज़ होते हैं जो किस में प्रेजेंट है, तो बॉक्साइट के अंदर। तो अपना पहला स्टेप जो होगा वो सिंपल सा स्टेप होगा कि एक कंटेनर लेंगे हम लोग, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ले आए। ठीक है, क्या ले लिए हम लोगों ने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब उस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम लोगों ने जो बॉक्साइट लिया था उसको क्रश कर देंगे, हाँ बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में, और फिर उसको डाल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, और टेम्परेचर कर देंगे 473 से 523 केल्विन, और प्रेशर बढ़ा के कितना कर देंगे, तो 35 से 36 बार प्रेशर तक। तो हम लोगों ने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और उसमें पाउडर्ड बॉक्साइट क्या किया, डाल दिया। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्शन करता है जो प्योर एल्यूमिना आपके पास बॉक्साइट में है, यानी कि Al2O3 के साथ। और किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, तो सोडियम एल्यूमिनेट, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में बॉक्साइट डाले, बॉक्साइट के अंदर जो एल्यूमिना था उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया और सोडियम एल्यूमिनेट अपने को दिया। तो रिएक्शन भी ध्यान रखेंगे हम लोग, Al2O3 प्लस NaOH, और इसमें आपको मिलता है सोडियम एल्यूमिनेट यानी AlOH होल 4। अब ये एल्यूमिनेट तो बन गया, तो बाकी जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड थे वो तो डिज़ोल्व नहीं हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो वो सेपरेट हो गए। लेकिन अपने को तो चाहिए था एल्यूमिना, बन गया सोडियम एल्यूमिनेट। तो कहता है कि इस एल्यूमिनेट को हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं कैसे, तो बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसमें हम लोगों ने क्या डाल दिया, सोडियम एल्यूमिनेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ से आपको मिलता है हाइड्रेटेड एल्यूमिना, यानी एल्यूमिना तो है लेकिन उसमें कुछ वाटर के भी मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों के पास क्या आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में बॉक्साइड डाले यानी एल्यूमिना, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट में हम लोगों ने क्या डाला, कार्बन डाइऑक्साइड, उससे आपको क्या मिल गया, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो अलग, और हाइड्रेटेड एल्यूमिना अपने को मिलता है। अब हम लोगों ने हाइड्रेटेड एल्यूमिना को फ़िल्टर कर लिया, फिर उसको सुखा देते हैं। तो जैसे ही उसको गर्म करेंगे हम लोग 1470 केल्विन तक, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो इवेपोरेट होकर के बाहर चले गए,
और अपने को क्या मिल गया, Al2O3, जो कि आपका कंसनट्रेटेड फॉर्म में है। तो लीचिंग क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कंसंट्रेशन करना। एग्जाम्पल में हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, तो बॉक्साइट से एल्यूमिना को कैसे सेपरेट करते हैं। अच्छे से कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर्स में ढेर सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर दिया हुआ है। अब कहता है बहुत ही प्रीसियस मेटल्स होते हैं अपने पास, सिल्वर और गोल्ड। अब इनका भी लीचिंग करते हैं हम लोग किसके साथ, तो सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड। अब एग्जाम्स में क्वेश्चन यही पूछता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोडियम साइनाइड, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पोटेशियम साइनाइड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द सिल्वर एंड द गोल्ड। तो मेटल को हम लोगों ने क्या किया, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे जो सिल्वर और गोल्ड थे उन्होंने तो साइनाइड के साथ रिएक्शन कर लिया, लेकिन जो इम्प्यूरिटीज़ थी वो तो वहीं रह जाएगी। तो वही सेम प्रोसेस होता है एम फॉर द सिल्वर और द गोल्ड। साइनाइड आपके पास है Na+Cn- या K+Cn-, वाटर डाल दिए, ऑक्सीजन डाल दिए और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा सिल्वर और गोल्ड के किसके साथ, साइनाइड के साथ। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, चल अपने को तो प्योर फॉर्म में चाहिए गोल्ड और सिल्वर। अब अपने को मिल क्या गया, तो मेटल साइनाइड यानी गोल्ड साइनाइड या फिर सिल्वर साइनाइड। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को पता है जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हम लोगों ने इस साइनाइड सॉल्यूशन में किसको मिला दिया, जिंक को। तो जिंक क्या करेगा, साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा और मेटल अपना क्या हो गया, सेपरेट। यानी अब आपको जो मेटल मिला है दैट इज़ द फ्री फ्रॉम द इम्प्यूरिटीज़, और इम्प्यूरिटीज़ को हम लोग क्या कहते थे, तो गैंगियो। तो हम लोगों ने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा लीचिंग के अंदर। पहली चीज़ एल्यूमिना फ्रॉम दी बॉक्साइट, और दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो मेटलर्जी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। अब ये प्रोसेस जो कंसंट्रेशन का है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, ख़त्म। अब अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर आ गया, ठीक है, अब वो ऑक्साइड भी हो सकता है, कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, सल्फाइड भी हो सकता है। अब अपना काम क्या है, उस क्रूड मेटल से कंसंट्रेटेड ओर्स को क्या करना, सेपरेट करना। अब इसके अंदर भी दो प्रोसेस होते हैं अपने पास, यानी आइसोलेशन ऑफ मेटल्स इन्वॉल्व्स द टू स्टेप। एक तो कन्वर्जन टू ऑक्साइड, या पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अगर ऑक्साइड ही है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कार्बोनेट है तब भी उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सल्फाइड है तब भी उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दूसरे स्टेप में क्या होता है, तो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू दी मेटल, कि एक बार आपके पास ऑक्साइड आ गया तो उससे अपने को क्या चाहिए, मेटल चाहिए होगा। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है कैल्सिनेशन, दूसरा होता है रोएस्टिंग। अब सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट, हम लोग को याद रखना पड़ेगा, सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट। यानी कैल्सिनेशन जो होता है वो किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो कार्बोनेट ओर के लिए, या फिर जो ऑलरेडी ऑक्साइड हैं उसमें वाटर वगैरह है तो गर्म करेंगे तो वो वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होकर के बाहर चला जाएगा। तो यानी कैल्सिनेशन इट इन्वॉल्व्स द हीटिंग व्हेन वोलेटाइल मैटर एस्केप्स लिविंग बिहाइंड द मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, तो दो चीज़ें अपने को ध्यान रखना है कैल्सिनेशन में। किसके लिए होता है, कार्बोनेट्स के लिए। कैसे हीट करते हैं, तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कार्बोनेट है तो अपने को ऑक्सीजन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, Fe2O3.XH2O क्या देता है ये, Fe2O3 + XH2O, यानी जो वाटर था हाइड्रेशन का या क्रिस्टलाइजेशन का वो इवेपोरेट हो गया। लेकिन अगर अपने पास जिंक कार्बोनेट है तो अगर इसको अपन हीट करेंगे तो ये क्या देगा आपको, तो जिंक ऑक्साइड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, फिर इसको हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर तो क्या देगा ये, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हम लोगों ने क्या किया, जो आपके पास कार्बोनेट था उसको किस में कन्वर्ट कर लिए, ऑक्साइड के अंदर।
दूसरा प्रोसेस किसके लिए होगा भाई, तो कहता है रोएस्टिंग यानी कि सल्फाइड ओर के लिए। आर के बाद एस आता है तो रोएस्टिंग फॉर सल्फाइड ओर्स। अब इसमें क्या दिक्कत है, इसमें ऑक्सीजन अपने पास है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी हीट तो करेंगे लेकिन इन रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर इन अ फर्नेस, जिसकी टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से तो कम होनी चाहिए, नहीं तो मेटल ही पिघल जाएगा, तो फिर किस काम का अपना। तो हम लोगों ने जैसे जिंक सल्फाइड लिया, उसको ऑक्सीजन में के साथ जो है रिएक्ट करवाए, हीट किए, तो जिंक ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड आपको मिल जाता है। पीबीएस जो लेड सल्फाइड होता है, गैलेना भी इसको हम लोग कहते हैं, तो इसको भी अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग गर्म करें तो क्या देगा ये, लेड ऑक्साइड और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब ऐसा नहीं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड अपना बेकार हो जाएगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड का यूज़ भी हम लोग कर लेते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। अब जो सल्फाइड आयरन है वो आयरन देता है और उसको हम लोग सिलिका के साथ मिक्स करेंगे, तो आयरन ऑक्साइड जो आपके पास होता है वो बनाता है स्लैग ऑफ आयरन सिलिकेट। अब एक टर्म याद रखिएगा, कॉपर मैटिक होता है जिसमें कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड है। अब अपने को कॉपर चाहिए तो आयरन ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो धूल मिट्टी होती है उसको उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, क्या दे देता है आपके पास, तो FeSiO3 यानी आयरन सिलिकेट। याद रखेंगे आयरन सिलिकेट जो क्या है आपका स्लैग। तो 2 प्रोसेस हो गए जिसके मदद से हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्साइड। अब ऑक्साइड तो बन गया अपना, लेकिन अपने को तो मेटल चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू द मेटल। यानी कि अगर हमको ऑक्साइड से मेटल चाहिए तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि हीटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड विद द रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हमारे पास कार्बन भी हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकते हैं, जहाँ पे कार्बन जो है आपके ऑक्साइड के ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड बन के बाहर, और अपना जो मेटल है वो क्या हो जाएगा, प्योर फॉर्म में आ जाता है। अब अगर इसको हम लोग कार्बन वगैरह डाल के गर्म करते हैं तो एक नया टर्म आता है पायरोमेटलर्जी। पायर मतलब होता है हीट, ठीक है, तो पायरोमेटलर्जी क्या हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं थर्मल रिडक्शन। यानी कि हम लोगों ने ऑक्साइड से क्या किया, ऑक्सीजन को हटा दिया और उसके जगह पे आपको क्या मिल गया, तो प्योर मेटल मिल जाता है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैल्सिनेशन, रोएस्टिंग, लीचिंग और रिडक्शन। तो थैंक यू।